हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ आपके लाइफ में क्या मेजर चेंज यानी क्या बदलाव होने वाला है, क्या पॉजिटिव बदलाव होने वाला है, क्या नेगेटिव बदलाव होने वाला है। वैसे तो पॉजिटिव बदलाव ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि पॉजिटिव बदलाव होने वाला है सबके लाइफ में। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 3 में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। पहला पाइल है स्टोन, दूसरा पाइल है कलर और तीसरा पाइल है कॉइन। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी स्टोन वाले पाइल में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। स्टोन को साइड में करते हैं। एस, टावर, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट यानी कि 6 ऑफ सोड। और 2 सजेशन कार्ड में निकल के आए हैं पैशन, इग्नाइटेड एंड 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। ये जो 3-4 जो है मेजर जो टैरो कार्ड है इसमें समझते हैं। सबसे पहले आप जो है किसी बड़े बदलाव या चेंज पे अपने लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं, यानी कि या तो आप कोई मेजर शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वर्तमान परिस्थिति से आपको अलग किसी दुनिया में लेके जाए। स्ट्रेंथ का बकी कार्ड आया है तो ये भी प्रूफ हो रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है कि आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। कंडीशंस कुछ ऐसे बने हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट आप चाहते हैं, बहुत मोनोटोनस लाइफ हो चुका है और उस लाइफ से आपको निकलना है। और द टावर, ये कार्ड थोड़ा सा झटका देने वाला है, क्योंकि जब भी द टावर का कार्ड निकल के आता है इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंस हो सकते हैं और उसी एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत लॉस और थोड़ा बहुत गेन भी हो सकता है। लेकिन एस ऑफ कप, अगर टावर के बाद एस ऑफ कप आता है इसका मतलब ये है कि जो आप बदलाव चाह रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। यानी कि आपको वर्तमान परिस्थिति में जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में जो पड़ेगा वो आपको किसी नई शुरुआत की ओर लेके जाएगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स का आना मतलब होता है आपके लाइफ में एक इमोशनल मेजर चेंज हो सकता है। करियर की अगर बात करें तो करियर वाइज देखें तो आप अपने लाइफ में मूव करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए कुछ नया जॉब या नया काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। करियर वाइज अगर देखें स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही सही होता है। इसमें आप जिस काम को करते हैं उसमें पूरी तरह से सफल होते हैं। लेकिन साथ में द टावर का कार्ड इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है। अगर सफलता पाने के लिए कोई भी छोटी सी चूक की जाए तो वो आपके लाइफ में झटका दे सकता है, किसी भी तरह का स्ट्राइक दे सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस टावर के कार्ड की वजह से आपको अपने नए डिसीजन में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है तो उस डिसीजन में अमल कीजिए। अगर कोई भी नेगेटिव परिस्थिति बनती है, कोई भी ऐसा इशू होता है, तो अपने आप को अवेयर रखना बहुत ज़रूरी है। और एस ऑफ कप नई शुरुआत को तो डेफिनेटली दिखा रहा है कि बहुत ही मेजर नया बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है। इसलिए जो भी काम को करें उसको सोच समझ के करें। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए दोनों को ही साथ में लेकर आपको चलना है और अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल के आगे बढ़ना है। और हमेशा अपनी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो आंखें हैं, सामने की ओर 2 हैं और पीछे की भी 2 बना लीजिए। यानी कि आपके अपने 6 सेंस को बहुत अच्छे से डेवलप कीजिए, ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप उसको बहुत ही अच्छे से फेस कर सकें। और ये 2 कार्ड सजेशन कार्ड, पहला सजेशन कार्ड मैं देखूंगा पैशन इग्नाइटेड, मतलब आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। आप पूरी तरह से डिटरमाइंड है और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए।
हालांकि पैशन को फॉलो करने के चक्कर में कुछ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। तो ऐसे धोखे से बचने के लिए या ऐसे धोखे को फेस करने के लिए आपको अपने इरादे बिल्कुल मजबूत रखने हैं, क्योंकि 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल ये भी एक समझ लीजिए कि साइकिक कार्ड और एनर्जी कार्ड दोनों मिलाकर कंडीशन ये बनता है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। पैशन एंड इंट्यूशन ये दोनों बहुत ही सपोर्टिव कार्ड होते हैं अगर आप करियर की इसमें बात करें तो। अगर यहाँ पर बदलाव देखें प्यार में, लव में, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ कोई बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। अगर आप न्यूली किसी रिलेशनशिप में गए हैं तो उस रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, क्योंकि टावर के कार्ड के साथ साथ स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो टावर एंड स्ट्रेंथ और साथ में 6 ऑफ सोड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपको या तो प्रेजेंट सिचुएशन में अपने प्यार के साथ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ही बाताबाती झगड़ा हो गया है, जहां पर आप मूव ऑन चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मूव ऑन करने से पहले कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लें, या फिर अपने बैक में आपने जो किया है उसको देख लें कि गलती कहीं आपसे तो नहीं हो रही है। अगर आपसे हो रही है तो उसको सुधारिए, अगर उनसे हो रही है तो उनको समझाइए कि वो सुधारे। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी तरह से मूव ऑन करके कोई नई शुरुआत करें, तो नई शुरुआत की तो बात आ रही है। पहला कार्ड और आखिरी कार्ड दोनों ही ये बता रहे हैं कि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो नई शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। प्यार के मामले में भी आप चाहते हैं कोई ऐसा पार्टनर जो आपको समझे, आपके पैशन को समझे और आपको अच्छे से कहते नहीं कनेक्ट करें, ताकि उनके साथ आप अपनी लाइफ बिता सकें। तो प्यार के मामले में भी यहाँ पर देखिए पैशन एंड आर्कएंजल यूरियल का जो कार्ड है, यहाँ यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करना चाहिए, अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए। अपना फोकस आपको अपने करियर में देना चाहिए। अगर करियर में प्यार बाधा है तो मैं कहूँगा कि प्यार को साइड में रखना ज़रूरी है। अगर करियर में बाधा नहीं है तो बिल्कुल उनको समझाइए और उनको साथ में लेके चलिए, क्योंकि करियर एंड लव यानी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। सेकेंड पाइल में देख लेते हैं किस तरह कार्ड आते हैं। ब्लू कलर या कलर आप कह सकते हैं, जिसने इस पाइल को चूज किया है उनके लिए कार्ड है। ओह, पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एक्शन एंड न्यू बिगिनिंग। चलिए सबसे पहले समझते हैं इन 4 कार्डों को, जिसमें सबसे ज़्यादा इशू ये है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ है जहां पर बहुत ही भयंकर तरीके से झगड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी हैं। अगर ये करियर की बात करूं तो करियर में बहुत ही मेजर उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। यानी आपके करियर में या आपकी जॉब पे या आपके काम की जगह पर बहुत बड़ा कोई इशू हुआ है, जहां पर आपकी स्थिति खराब हो रही है और आप चाहते हैं कि उस स्थिति से आप बाहर आएँ। और द मैजिशियन कार्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल का आना, यानी मैजिशियन आपको दिखा रहा है आप वो मैजिशियन है जिसके पास टैलेंट है। आप किसी के मोहताज नहीं हैं, आप खुद अपना सब कुछ अपने हिसाब से चला सकते हैं। कोई अगर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति आपको ब्लेम करे तो वो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और थोड़ा सा ईगो भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो किसी न किसी ऐसे स्थिति में भी पड़े हुए हैं जहाँ पर ईगो की बात आ जाती है। काम की जगह पर अगर ज़्यादा ईगो भड़केगा तो फिर काम सही से नहीं हो पाएगा। प्लस आप थोड़े से धन को लेकर, पैसों को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में खर्चे बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो मेहनत का कार्ड यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड का मतलब आपको बहुत सारा मेहनत करना है। मैजिशियन के साथ साथ अगर मेहनत का कार्ड यानी 7 ऑफ वॉन्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा सुधार होने वाला है। स्पेशली मॉनेटरी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। अगर लव की बात करें तो लव में तो वैसे ही बहुत ही भयंकर झगड़ा हो चुका है, और यहाँ पर बात
पे आ जाती है कि आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करें या समझें, उनके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें, लेकिन आप वो चीज़ नहीं पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा ईगो फंसा हुआ है। यानी बात यहाँ पर आ गई है कि गलती तुम्हारी है, वो कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, आप कहते हैं गलती तुम्हारी है, और इस आपकी गलती और उसकी गलती के चक्कर में ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि अगर प्यार ज़रूरत से ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा हो या फिर आपके सर में बोझ बन रहा हो तो उसको नीचे उतार देना चाहिए। ईगो है तो अच्छी बात है, अपने पास अपना ईगो रखो, ईगो से प्यार नहीं होता। जिसको प्यार करना है वो प्यार करेंगे, जिसको ईगो रखना है वो उनसे कभी प्यार नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा कि आपको लव रिलेशनशिप से भी मूव ऑन हो जाना चाहिए, बिल्कुल उसको छोड़कर नए बिगनिंग की ओर आपको बढ़ना चाहिए। क्योंकि सजेशन कार्ड दोनों ही आया है, देखिए पहला जो है न्यू बिगिनिंग है, साइकिक कार्ड, और दूसरा कार्ड जो एनर्जी कार्ड है वो एक्शन का है। तो एक्शन तो है, ऑलरेडी एक्शन हो चुका है और आने वाले टाइम पर भी आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली या प्लान करके आगे बढ़ना पड़ेगा और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर ये जो सजेशन कार्ड न्यू बिगिनिंग्स का आ रहा है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि एक महिला जो है वो ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर चलने को निकल पड़ी है, मतलब कि वो शुरुआत कर चुकी है। तो आपको भी शुरुआत कर देना है और लाइफ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से हर चीज़ को, हर एक स्टेप को लेना पड़ेगा, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे वो आपके करियर के मामले में हो। और एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अपने करियर की बात करें तो इसमें आपको अपने लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन ऐसे हो चुके हैं कि बस अब आर या पार वाला सिचुएशन बना हुआ है, यानी कि आर या पार की जंग, या तो करो या तो मरो, इस वाली स्थिति में आप पड़े हुए हैं। तो कंडीशन अगर ऐसे हैं तो बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए और नई शुरुआत में आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी तरह का डिले आपको लॉस दे सकता है, नुकसान दे सकता है। लव लाइफ में भी अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन कीजिए और तुरंत स्टेप लीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार का जो चिक है ना, वो दिमाग ख़राब करता है और आपके करियर में आगे बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं पैदा करता है। तो सारी चीज़ों को, जो भी पास में आपके साथ हुआ है, उसको बिल्कुल लाइफ से ख़त्म कर दीजिए, निकाल दीजिए और हर चीज़ को नए सिरे से शुरू कीजिए। पूरा मेहनत कीजिए, पूरा जोर लगाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको बेहतरीन चीज़ें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मेजर बदलाव है प्रेजेंट सिचुएशन से, प्रेजेंट जो वर्स्ट सिचुएशन है, कंडीशन जो ख़राब है, उससे बहुत जल्दी आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आ रहा है। वो बदलाव बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा और हर चीज़ जो है नए सिरे से शुरू करने की वजह से सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही पॉजिटिव होंगी। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। लास्ट पाइल जो कॉइन, जिन्होंने कॉइन लिया था उनके लिए देखते हैं इस तरह इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, ओहो, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोड, द वर्ल्ड। भाई साहब लाइफ में तो तरक्की है, यानी पर्सनल लाइफ तो आगे बढ़ेगा। और दो जो सजेशन कार्ड है, एक है एंजल ऑफ लव, दूसरा है अवेयरनेस। यस, अवेयरनेस की कमी है, यानी यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में अवेयर होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं पहले वाले कार्ड में। पहला कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट या फिर किसी से विच्छेद होना, यानी जो आपका संबंध है उसमें कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट को दिखा रहा है और उस डिटैचमेंट में कोई ना कोई धोखा ज़रूर है। धोखे की स्थिति में आपको उस पार्टनर के साथ, उस इंसान के साथ पूरी तरह से सेपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड, मतलब चारों कार्ड, ये पहला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है। और ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्टिंग कार्ड्स हैं जहाँ पर ये कंडीशन बता रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में अभी चेंज आने वाला है वो बहुत ही बड़ा, यानी मेजर चेंज आने वाला है। जिसने आपके साथ चीट किया, क्योंकि ये धोखे का कार्ड भी है,
उसको आपको बिल्कुल अपने लाइफ से बिल्कुल डिटैच कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तभी आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बन सकती है। और एक कंडीशन ये भी है कि मे बी आप अपने जॉब में, अपने काम में, अपने पैशन के पीछे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि प्यार मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में लव लाइफ में, यानी कि आपके लव लाइफ में कंडीशंस बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत फास्ट ऊपर उठता है तो पर्सनल लाइफ हेल हो जाता है। तो कंडीशंस यही है कि टाइम आप किसको कितना देते हैं। अगर आप अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को ज़्यादा टाइम देंगे तो पर्सनल लाइफ तो हेल होगा ही, और वैसे ही अगर अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम देंगे तो प्रोफेशनल लाइफ हेल होगा। तो कंडीशन यहाँ पर कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अभी ये डिसाइड करना है, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप जो डिसीजन लें वो अपना प्राइम फोकस अपने करियर में देने की आवश्यकता है, अवेयरनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार करियर सेट हो जाएगा तो लव लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। कंडीशन ये है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने या आपके लवर ने आपसे डिच किया है, आपको धोखा दिया है, तो मैं कहूँगा कि ऐसे पार्टनर का साथ देना बिल्कुल ही गलत है। उसको अपने लाइफ से पूरी तरह से निकाल देना ज़रूरी है, और अपने अंदर जो प्यार है, लव है, आपने उसके लिए रखा था, उसको भी दिमाग से हटा दीजिए और बिल्कुल नई शुरुआत कीजिए, नई बिगनिंग कीजिए, नई, जिसे कहते हैं नहीं कि लव लाइफ भी नया होना चाहिए। और ऐसे लवर को ही चूज़ कीजिए जो आपके प्रोफेशन को भी प्यार करता हो, यानी उसको आपके प्रोफेशन से कोई भी शिकायत ना रहे। ये वाला कार्ड समृद्धि का भी होता है, ये वाला कार्ड मैरिज का भी होता है। द वर्ल्ड यानी कंप्लीशन, मतलब आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरा कंप्लीटनेस होने की स्थिति है, और वो कंप्लीटनेस तभी हो सकता है जब आप अपने लाइफ में अवेयर होंगे, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड एंड लव का कार्ड, अवेयरनेस जितना ज़्यादा आपका होगा उतना ही ज़्यादा आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस होगा। और एंजल ऑफ लव यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रीडिक्टी, देखिए एक जो कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड, जो प्यार में धोखे का भी कार्ड है, बिट्रेल का कार्ड है। तो यहाँ पर लव एंजल का आना यानी कि आपको अपने एनर्जी को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि आप खुद एक लव एंजल हैं, और इस लव को किसी अदर पर्सन ने या आपके पार्टनर ने, प्रीवियस पार्टनर ने पहचाना नहीं है, उन्होंने ठीक से आपको समझा नहीं है। यानी कि अगर आप अपने लव को अपने अंदर अच्छे से सिचुएशन को बनाए रखें, लव का सिचुएशन अगर आपके अंदर है, तो आपके लिए भी कोई ना कोई बहुत ही लवेबल पर्सन आने वाला है। और यही एक बहुत मेजर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है कि यानी कि लव लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा संयम और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपको दिल में चोट लगी है, धोखा लगा है, इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने सही पार्टनर का वेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई लव एंजल वेट कर रहा है, क्योंकि आप खुद एक लव एंजल हैं। आप अपने प्यार को बहुत ही सम्मान देते थे, बट आपका जो प्रीवियस पार्टनर है वो शायद उसको उतना सम्मान नहीं देता था या देती थी। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप अपने पर्सनल जो सेल्फ लव है उसको हमेशा बनाए रखिए और उसको जगाए रखिए, ताकि आपके पास जो भी आए उसके अंदर भी उतना ही प्यार, उतना ही पैशन, और समझ लीजिए कि आपके प्रोफेशन को लेकर उतना ही ज़्यादा अवेयरनेस रहे। तो अगर आपके थॉट्स के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।